विक्रम वेताल भाग 5। रात्रि का अंतिम पहर था। शमशान भूमि की सहाय खामोशी को केवल जली हुई लकड़ियों की धीमी चटक और चमगादड़ों की डरावनी चीखें भेद रही थीं। हवा में राख की गंध और वातावरण में ऐसा मौन पसरा था मानो स्वयं मृत्यु भी वहां रुककर विश्राम कर रही हो। राजा विक्रमादित्य अपने धर्म और वचन के पथ पर अडिग एक बार फिर पीपल के उस वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां उल्टा लटका था वेताल। कंधे पर तलवार, आंखों में निडरता और मन में स्थिरता। विक्रम ने बिना कोई शब्द कहे वेताल को पुनः अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही उन्होंने शमशान की रेखा पार की, वेताल ने अपने विशिष्ट स्वर में कहा, राजन, मैं बार बार उड़ता हूं, तुम बार बार लौटते हो। तुम में धैर्य है, साहस है, परंतु क्या तुम्हारे भीतर वह विवेक भी है जो सत्य और अन्याय का भेद कर सके? लो सुनो एक नई कथा, ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, विद्या है और एक गूढ़ प्रश्न भी। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी नगरी में एक नामी ब्राह्मण रहता था, महर्षि सांडिल्य। वह तपस्वी, विद्वान और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। उसके पास केवल एक ही संतान थी, उसकी पुत्री यशोवाला। यशोवाला अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी। उसकी आंखें कमल के फूल सी शांत, स्वर वीणा सी मधुर और बुद्धि तो मानो स्वयं सरस्वती का वरदान हो। नगर में उसकी विद्वता और रूप का इतना नाम था कि दूर दराज के ब्राह्मण पुत्र उससे विवाह की अभिलाषा लिए वाराणसी आने लगे। महर्षि ने एक शर्त रखी, मेरी पुत्री स्वयं अपना वर चुनेगी, परंतु उसका निर्णय केवल विद्या, संयम और सेवा के आधार पर होगा, न धन पर न कुल पर। इसी शर्त के चलते एक दिन 3 ब्राह्मण युवक यशोवाला के पास आए। तीनों विलक्षण, तीनों तपस्वी। पहला ब्राह्मण था शोभन। वह ज्योतिषी और तंत्र के गहन ज्ञाता थे। उसने यशोवाला से कहा, मैं तुम्हारी जन्म पत्रिका देखकर जान गया हूं कि तुम्हारे जीवन में एक अनहोनी होने वाली है और मैं उसकी भविष्यवाणी कर सकता हूं। दूसरा ब्राह्मण था प्रभाकर। वह शमशान साधनाओं का विशेषज्ञ था। मैं मरे हुए को जीवन दे सकता हूं। मेरी विद्या केवल दिखावा नहीं, साक्षात पुनर्जीवन है, उसने शांत भाव से कहा। तीसरा ब्राह्मण था रुचिर। वह योग और तप का धनी था, जिसने नाड़ी और हड्डियों से प्राणी की आत्मा वापस बुलाने का अभ्यास किया था। मैं मृत्यु के बाद भी अस्थियों से तुम्हें वापस इस लोक में ला सकता हूं। यह मेरा प्रेम और तप दोनों का प्रमाण है। तीनों युवक यशोवाला को भागे, परंतु वह निर्णय न कर सकी। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण रात आई। अमावस्या की रात थी, तांत्रिकों की रात। यशोवाला अपने कक्ष में सो रही थी। तभी एक विषधर नाग कहीं से आकर उसकी चोटी में जा बैठा और जैसे ही उसकी सांसें मंद हुई, नाग ने उसे डस लिया। चीखों से पूरा आश्रम कांप उठा, लेकिन तब तक यशोवाला की सांसें थम चुकी थी। महर्षि सांडिल्य मूर्छित हो गए। नगर शोक में डूब गया। अब देखो तीनों ब्राह्मण की प्रतिक्रिया, तीनों का प्रेम और परीक्षण। शोभन बोला, मैं जानता था, मैंने पहले ही उसकी मृत्यु का समय देख लिया था, लेकिन वह केवल शांत खड़ा रहा, जैसे कोई भविष्य वक्ता देखकर मुग्ध हो गया हो। प्रभाकर, जिसने मृत देहों को जागृत करने की विद्या सीखी थी, तुरंत आगे बढ़ा। उसने यशोवाला के शरीर को पवित्र तिलों और मंत्रों से सुरक्षित किया और उसके जीवन चक्र को स्थिर बनाए रखने के लिए उसकी देह को विशेष रसायन से संरक्षित कर दिया। रुचिर यम गाथा पढ़ते हुए
शमशान पहुंचा और हड्डियों के माध्यम से यमलोक में पुकार भेजी, हे प्राणदेव, लौटाओ इसे जिसने मेरे हृदय को छू लिया है। उसने कई रातों तक तप किया, स्वयं को अग्नि में तपाया और अंत में तीनों की साधनाओं से चमत्कार हुआ। यशोवाला की सांसें लौट आईं, उसके गालों पर फिर से रक्त दौड़ा, आंखें खुली और वह चौंक कर उठ बैठी। वह जीवित थी फिर से। अब उठा सबसे कठिन प्रश्न। यशोवाला बैठी थी, एक तरफ उसका जीवनदाता प्रभाकर, दूसरी तरफ तपस्वी रुचिर और तीसरी ओर वह भविष्यवक्ता शोभन। तीनों ने दावा किया, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे पाया, बचाया, बुलाया। महर्षि सांडिल्य भी उलझ गए। अब तीनों में से किसे उसका पति माना जाए। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अब बताओ, इन तीनों में से यशोवाला का वास्तविक पति कौन होना चाहिए? उत्तर दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा और नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। राजा विक्रम ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद उत्तर दिया, वेताल, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, यह न्याय, भावना और कर्म का प्रश्न है। तीनों ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया, परंतु केवल एक ने प्रेम के साथ सेवा की। पहला ब्राह्मण केवल देख सका पर कुछ किया नहीं। तीसरा ब्राह्मण केवल सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहता था, उसकी भावना में तप था पर सेवा नहीं। परंतु दूसरा ब्राह्मण प्रभाकर, उसने बिना किसी प्रदर्शन के चुपचाप सेवा की, रक्षा की और पुनः जीवन दिया। यशोवाला का सच्चा पति वही है जो संकट में साथ दे, न कि केवल भविष्यवाणी करे या सिद्धि दिखाए। बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा, राजन, तुम तो साक्षात धर्मराज के भाई लगते हो, पर तुमने वचन तोड़ा, उत्तर दिया। अब मैं फिर से उड़ जाता हूँ। और वह वायु वेग से उड़कर फिर उसी पीपल पर जा लटका। राजा विक्रम न थमा न थका, उसने तलवार को कसकर पकड़ा और एक बार फिर उसी राह पर शमशान को चल पड़ा। विक्रम बेताल का छठा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें।